जय श्री राम जय श्री राम। लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लिखा था नाम कुटिया पर, हरे रामा हरे रामा। लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लिखा था नाम कुटिया पर, हरे रामा हरे रामा। बचाया भक्त प्रहलाद को, जो अग्नि से जलाया था। बचाया भक्त प्रहलाद को, जो अग्नि से जलाया था। लिखा था ना लकड़ी पे, हरे रामा हरे रामा। लिखा था ना लकड़ी पर, हरे रामा हरे रामा। लगी थी आग लंका में, लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लिखा था नाम कुटिया पर, हरे रामा हरे रामा। बचाई लाज द्रौपदी की, दुशासन चीर खींचा था। बचाई लाज द्रौपदी की, दुशासन चीर खींचा था। लिखा था नाम आंचल पर, हरे रामा हरे रामा। लिखा था नाम आंचल पर, हरे रामा हरे रामा। लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लिखा था नाम कुटिया पर, हरे रामा हरे रामा। बचाई जान मीरा की, जहर का प्याला पीने से। बचाई जान मीरा की, जहर का प्याला पीने से। लिखा था ना प्याले पर, हरे रामा हरे रामा। लिखा था ना प्याले पर, हरे रामा हरे रामा। लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लिखा था नाम कुटिया पर, हरे रामा हरे रामा। चढ़ाई ध्रुव को अंबर पर, जो माता ने गिराया था। चढ़ाई ध्रुव को अंबर पर, जो माता ने गिराया था। लिखा था नाम रग रग में, हरे रामा हरे रामा। लिखा था नाम रग रग हरे रामा हरे रामा। लगाई आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लिखा था नाम कुटिया पर, हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा। बचाई थी लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लिखा था ना कुटिया पर, हरे रामा हरे। जय श्री राम। अब रामचंद्र महाराज लंका काट के 15 दुए से आगे
बीसा नारी बचन सुनि काना, अहो अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब करें, सब अवगुण 8 सता और रही। पत्नी के वचन कानों में सुनकर रावण खूब हंसा और कहा, अहो अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अताया, रिपु कर रूप, सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। मंदोदरी रावण को अंत समझा रही थी, लेकिन रावण को समझ में नहीं आ रहा था कि सीता को देकर इस युद्ध को टाले। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे, जाने प्रिया तोरी चतुराई, विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब चराचर भी स्वभाव ही से ही मेरे वश में, तेरी कृपा से तो मुझे ये अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया, तो इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही हूँ। तब बत कहीं गुड़ में लोचनी समझ सुखद, सुनत भय मोची, मंदोदी मन मोह अस उठायो, पियई काल बस मत भ्रम गयो। हे मेरी नैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यमयी है, समझने पर सुख देने वाली, सुनने से भय छुड़ाने वाली। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया। यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस्कंद, सहज असंख्य लंकपति सभा गए मद अंध। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूल नहीं फरे न बीत जतपि सुधा बरस जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुण मिले बिरंच समा। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सच्ची बुलाई, कहूँ बेग का करे उपाय, जामवंत कह पद सिरनाई। यहाँ सुबेल पर्वत और प्रातः काल शिवराज जागे और उन्होंने सब मंत्रियों बुलाकर सलाह पूछी और किसी को बताई अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों से नमस्कार कराया, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म सुन राशि, धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनने में अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए। निकमंत सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाम, बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊँ ताम मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें कहूँ, परम चतुर मैं जानता हूँ, काज जो हमारे तासु हित तो हुई, रिपुसन करे हूँ मत कहीं सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठे, सोई गुण सागर ईश राम, कृपा जा पर करो। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर उनके चरणों वंदना कर अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा है वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदर दियो, अस विचार जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझसे आदर किया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। मंद चरण धरि प्रभुताई, अंगद चले समय सिर नाई, पर प्रताप और सहज शंका, रन बाकुरा बाल सूत्र बंका। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको श्री नवा कर चले।
प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके किए हुए रणबांकुरे वीर बालपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय। पूर्व पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा, सो होई गए भेटा। बातें ही बात करस बढ़ आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते रावण के पुत्र भेंट हो गए, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की व्यवस्था थी। तेई अंगद को लात उठाई, गई पद पटके भूमि भवाई। निश्चय निकट देखी भट भारी, जहाँ तह भर चले न सके पुकारे। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़ से घुमाकर जमीन पटक दे पटका। राक्षस के समूह भारी देखे जहाँ तहाँ चले, वे डर के मारे पुकार भी न मजा सके। एक एक सन मरम न कहीं, समुझी सासु बद चुप करी रहे। भय कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका कहीं जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते, उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिससे लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। अब धौ कहाँ करही करतारा, अति सभी सब करही विचारा। बिन पूछे मगु देखी देही दिखाई, जहीं भी लोग सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिससे ही वे देखते ही वही डर के मारे सूख जाता। गई सभा दरबार सब सुमिर राम पद कर, सिंह ठवनी इत उत चितो धीर वीर बल पुंज। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा को द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि से अंगद सिंह की सी एड़ से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार राव नहीं जनावा, तुरंत बिहस बोला दस हिस्सा, आनो बोली कहाँ कर किस्सा। तुरंत उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आए सुपाई दूत बहु उधाए, कपि कुंज रही बोल ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिंह समाना, रोमावली लता जनु नाना, मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा खोहन अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिंह पर्वत के सिर पर्वत के शिखरों के समान रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक ने कान पर्वत की कंदरा खो के बराबर है। गए सभा मन नेकु न मोरा, बल तने अति बल को वाकुरा। उठे सभासद कभी कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विषय। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभा उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण को हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। अंगद बहुत भयानक सा था। जथा मत गज जूथ महु चानन चली जाए, राम प्रताप सुमिर मन बैठे सभा सिरनाए। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवा कर बैठ गए। कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे 10 ग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव विरंची पूजे बहुभांति। बर पायऊँ कीन्हूँ सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। पुलस्त शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की, उनसे पर पाए सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। निप्रभमान मोह बस किम्बा, हरियाणे सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा।
राजमत्स्य या मोहवश तुम जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी काली सलाह को सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध को क्षमा कर देंगे। दसन गहो तृणकंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलो सकल भय तागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंब सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आदरपुर जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। परंतु रघुवंश मणि त्राहि ताहि अब मूल, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तुम। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आज प्रार्थना करो, आज पुकार सुनते प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ावहि सा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, जय जय राम। ओ हुई